हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा। रामचरण चितलाई रे भजो राधे गोविंद। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या, एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का। भक्तों को दीन बढ़ाई रे
भजो राधे गोविंदा, भक्तों को दीन बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। सरजो किनारे एक धनुआ चलावे, सरजू किनारे एक धनुआ, यमुना किनारे को धेनु चरावे, यमुना किनारे को। दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा, दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के। जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उस भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु। श्याम कहो रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा, श्याम कहो रघुराई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, जन प्रहलाद को अर्जुन को सद ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सद ज्ञान। सब विध लीनो अपनाई रे, भजो राधे गोविंदा, सब विध लीनो अपनाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, जो जन गावे सब सुख पावे, जो जन गावे अंत समय बैकुंठ को जावे, अंत समय प्रेम से नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा, प्रेम से नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुखदाई रे। भजो राधे गोविंदा, भक्तन के सुख। राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे, राधे गोविंदा भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई रे। भजो राधे गोविंदा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। प्रभु प्रेमी भगवत आराधक भक्ति भाव से युक्त उपस्थित मेरे बंधुजन, भक्तिमयी निष्ठामयी आस्थामयी सभी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो याज्ञवल्क और महर्षि भरद्वाज जी के बीच भगवान की पावन चर्चा, जिसका स्वयं विवेचन देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी के समक्ष कर रहे हैं। भगवान के प्रागट्य की चर्चा, भगवान का अवतरण का आनंद आप सभी लोगों ने कल के प्रसंग में सुना। अब भगवान की जो बाल चरित्र हैं, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, जिनके माध्यम से अयोध्या वासियों को वो ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े योगी धीर ज्ञानी और मनीषियों को भी प्राप्त नहीं होता है, वो आनंद वो सुख अब साक्षात स्वयं परमात्मा जिनके आंगन में विचरण कर रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों, किलकारियां भर रहे हों, नारायण ऐसा निश्चित ही वो परम सौभाग्यशाली अनंत वर्षों की साधना तपस्या, उसका ज्ञानार्जन, वो आज अपने को बहुत मान रहा होगा कि मैंने इतना जो किया वो आज फल हमें प्राप्त हो रहा है, वो सब सार्थक हो रहा है। भगवान श्री राम भगवान शंकर कहते हैं कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी, मैं एक गुप्त बात बताऊं? बोले बताओ। बोले मैंने भी एक चोरी अपनी मैं आपको बता रहा हूं। बोले आपने चोरी? आप चोर कब से बन गए? तो बोले देवी ऐसी जगह पर चोर बनना भी सुखदाई है, क्योंकि अब यदि मैं अपने स्वरूप में जाता तो शायद भगवान की उन लीलाओं का, भगवान के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता, उससे वंचित रह जाता। बड़ा बन करके कुछ प्राप्त नहीं होता है, नीवा बन करके, छोटा बन करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आदमी कहे कि मैं बड़प्पन का मतलब अभिमान, बड़ा होने का मतलब अहंकार, उससे कुछ नहीं मिलता है। छोटा बन करके रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। गुरु बन करके कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ मिलता है वो शिष्य बन करके मिलता है। सेवक बन करके मिलता है। इसकी बहुत सुंदर कथा है। भक्तमाल्य में एक दृष्टांत आया
एक संत थे, उनको स्वर्ण बनाने की विद्या आती थी, सोना बनाने की विद्या उनको आती थी। उनके मंत्री को इस बात का पता था कि ये जो संत हैं ये स्वर्ण बनाने की विद्या जानते हैं। तो उन्होंने एक दिन राजा से कहा, महाराज हमारे यहाँ इस समय कोष कुछ कमजोर हो रहा है, धन हमारे पास धन की कमी दिखाई दे रही है। और बोले यदि किसी राज्य पर चढ़ाई करते हैं तो बहुत जान माल का नुकसान होगा, और कुछ पता नहीं हम जीत पावे या न जीत पावे। तो बोले मंत्रीवर फिर क्या किया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज एक काम तो हो सकता है, लेकिन क्या? हमारे पास धन भी आ जाएगा और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। बोले वो कैसे? उन्होंने कहा, यहाँ संत जो रहते हैं अपने यहाँ नदी के किनारे, उनको स्वर्ण बनाने की विद्या आती है। बोले आपको कैसे पता है? बोले मुझे मालूम है और मैं पक्की सूचना दे रहा हूं। तो बोले फिर चलते हैं। हाँ, उनको बुला के ले आओ। अपने सिपाही भेजे, बोले उनको ले आओ पकड़ के। गए, जाकर के पकड़ के ले आए भाई सिपाही। आकर के संत खड़े हुए सामने। हाँ महाराज, कैसे आपने पकड़वाया? मैंने क्या अपराध किया है? बोले अपराध तो कोई नहीं किया। तो बोले फिर? बोले आपको सुना है सोना बनाने की विद्या आती है। संत कहने लगे ये तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने इसका कोई ऋणी हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता। बोले नहीं, पक्की सूचना है, आपको आता है और आप मेरे को सिखाओ। आप उस विद्या को क्या करोगे? मेरे को सिखाओ, क्योंकि मुझे आ जाएगी वो विद्या तो राज्य का कार्य बढ़िया चलेगा। बोले राजन, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपको विद्या आती है, यदि नहीं बताओगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। संत कहने लगे महाराज यदि आती भी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? बोले इस तरह से विद्या प्राप्त नहीं होती है। बोले कैसे? बोले विद्या तो सेवा करके, सेवक बन करके प्राप्त होती है। जो सेवा करता है, समर्पित भाव से दास बन करके रहता है, उसी को कुछ मिलता है। तो बोले कि आपको मुझे सिखानी पड़ेगी, मैं राजा हूं, राजा बन करके नहीं मिलेगा। बोले इनको उठा के जेल में डाल दो, देखें पता लग जाएगा इनको। उठा के जेल में डाल दिया संत को। संत ने बताया नहीं। अब राजा सोचने लगा कि इसको आती तो है पर ये बता नहीं रहा है, कैसे बात बने। तो फिर उस मंत्री से पूछा कि ये सिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, ये विद्या कैसे मिलेगी? और सीखना है। तो बोले महाराज सीखना है तो जो संत ने कहा है वास्तव में सही कहा है, शिष्य बन करके सीखो, सेवक बन करके सीखो तो तुम्हें मिल जाएगी। स्वामी बन करके, राजा बन करके तुम्हें वो विद्या प्राप्त नहीं होगी। राजा ने कहा ठीक है, सीखनी तो है। वो भी अपनी जिद का पक्का था। तो एक साधारण आदमी का वेश बनाया सेवक का,
और उनके पास जा करके उनकी सेवा करने लगा। और महाराज बहुत सेवा की, रात दिन एक होकर के संत की सेवा की। एक दिन वो निराश था सेवक उनका। उन्होंने कहा क्या बात है, आप निराश कैसे हो? बोले महाराज क्या बताएं, मेरे बाल बच्चे सब बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, घर में खाने पीने की बड़ी समस्या है। कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। बोले बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और बड़ी नम्रता और सरलता से, और कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुमने सेवा की है, और जो सेवा करने वाला है उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। बोले महाराज फिर मेरे लिए मैं क्या करूं? बोले मैं एक विद्या जानता हूं शरण बनाने की, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। और उन्होंने शरण बनाने की विद्या उसको सिखा दी, और सीख करके वो गया। अब उसने फिर दूसरे दिन सवेरे सिपाहियों को भेजा, जाओ संत को लेकर के आओ। संत को लेकर के आए, सामने फिर खड़ा हुआ। हाँ महाराज क्या बात है? बोले आपने मेरे को विद्या नहीं सिखाई, किंतु मैं सीख गया। तो बोले नहीं, आप कहो कि मैं सीख गया, आपको तो विद्या नहीं मिली है। बोले फिर? बोले विद्या तो किसी सेवक को प्राप्त हुई है, किसी सेवक को प्राप्त हुई है, राजा को नहीं। और राजन मुझे मालूम था कि आप ही हो सेवक के रूप में, किंतु जब आप दास बन करके, सेवा बन करके, अभिमान से रहित होकर के और मेरे समीप में रहे, मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी सेवा की, तो विद्या अपने आप तुम्हारे पास पहुंच गई। मुझे ज्यादा प्रयास नहीं करना, ना तुम्हें प्रयास करना पड़ा, ना मुझे देने में कोई कष्ट हुआ, मैंने दे दिया। राजा चरणों में पड़ गया और कहा महाराज बात सत्य है, आज के बाद तुम मेरे मार्गदर्शक रहोगे, मेरे सद्गुरु रहोगे, और हम आपके शिष्य हैं। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार के स्तर से नीचे उतरता है तभी उसको कुछ मिलता है, और अहंकार के ऊंचाई पर अर्थात उस शिखर पर बैठा रहेगा तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। भगवान शंकर कहते हैं देवी पिछले जन्म में तुम अपने अहंकार से नीचे नहीं उतरी, और उसका परिणाम यह रहा कि भगवान सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई अपने शंका की और कुछ नहीं मिला। मैं भगवान के इस बाल स्वरूप का दर्शन, बाल चरित्र का दर्शन, बाल लीला का दर्शन एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां पर रह करके किया। और केवल मैं नहीं था, मेरे साथ में स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कागभूषुंडी जी साथ में थे। हम दोनों ने भगवान के बाल चरित्र का आनंद लिया, बाल स्वरूप का आनंद लिया। अब ऐसा सुख, ऐसा आनंद महाराज, इसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। ये तो केवल अनुभव की चीज है, सुख अनुभव की चीज है, उसको आप वाणी से दर्शा नहीं सकते, चाहे कितना बताएं आप बता नहीं सकते हैं। भगवान का ये उत्सव, उनकी ये क्रीड़ा महाराज ये चलती रही, रात और दिन का पता ही नहीं लगा कब निकल गए। ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, महाराज दशरथ ने
वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा और महाराज वशिष्ठ आए। ने कहा भगवान अब अवसर आ गया है नामकरण संस्कार का, आप इनका नाम रख दीजिए, हमारे इन कुमारों का नाम रखिए। महाराज वशिष्ठ की पूजा की और उनसे प्रार्थना की तो महाराज वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। राजन, इनके नाम का मैं निर्णय कैसे लूं? एक तो है नहीं और इनके नाम बहुत सारे हैं और एक से एक बढ़ करके हैं। उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। पर फिर भी यदि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है तो मैं उस अवसर का आनंद लूंगा, मैं उस अवसर को गंवाऊंगा नहीं, अपनी बुद्धि के अनुरूप मैं उनका निर्णय लूंगा। कहा महाराज बताओ। उन्होंने कहा ये जो कौशल्या जी की गोद में है ना, सांवरे से सलोने से इतने प्यारे, जिनकी मुस्कुराहट पर सारी सृष्टि न्यौछावर हो जाती है, ऐसे मधुर मुस्कान वाले कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम शनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो जिनके वो समस्त इन जीवों को, सृष्टि को आनंद प्रदान करने वाले आनंद के सागर हैं, आनंद की राशि है, आनंद का ढेर है। ऐसे जो सुख के धाम हैं, इनका तो नाम है राम। इनको लोग राम के नाम से पुकारेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। समस्त लोगों को जब इनका नाम कोई उच्चारण करेगा, श्रमित होगा, व्यथित होगा, पीड़ित होगा, और जब इनके नाम का स्मरण करेगा तो उनको विश्रांति प्राप्त होगी, उनको शांति प्राप्त होगी। अखिल लोक दायक विश्रामा, समस्त लोगों को विश्राम देने वाले ये राम कहलाएंगे। और जो बिल्कुल इनके जैसे ही सांवरे से, सलोने से और बिल्कुल बड़े गंभीर मुद्रा वाले तो कैकेयी की गोद में हैं, इनका नाम होगा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई। इनका नाम भरत होगा, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले, जिनके स्मरण मात्र से ही सबको तृप्ति होगी। ऐसे
जो कैकेयी की गोद में है, कैकेयी नंदन, इनका नाम होगा भरत। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु स्तंभित हो जाएं, शत्रु कांपने लगे, थर थर कांपने लगे, उनका भय निवृत्त हो जाए, ऐसे जो सुमित्रा की गोद में ये छोटे से नन्हे से गोरे से बड़े प्यारे से, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। और जो दूसरे सुमित्रा की गोद में जो एकदम श्री राम की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, उन्हीं की तरफ देखते हैं, किसी और की तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो समस्त शुभ लक्षणों के खजाना हैं और समस्त सृष्टि अर्थात धरती को रोकने वाले, तो इस धरा के पृथ्वी के आधार हैं, इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनको लक्ष्मण के नाम से जाना जाएगा। बोलिए लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, बोले रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से चारों बालकों और कुमारों का नाम महर्षि वशिष्ठ ने रख दिया। धीरे धीरे ऐसी सुंदर जोड़ी लग रही है, राम की, लक्ष्मण की और भरत जी की और शत्रुघ्न जी की। ऐसा बटे हुए हैं, एक गोरा और एक सांवरा, एक गोरा एक सांवरा। ऐसा सुंदर जोड़ा, जहां चलते हैं तो दोनों जोड़ी से चलते हैं, जब रिड़कते हैं जमीन पर तो ऐसे ही दोनों जोड़ी से रिड़कते हैं, चलते हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखई छवि जननी तृण तोरी। श्याम और गौर जब ये जोड़ी को माताएं देखती हैं कि एक गोरा और एक सांवरा, कितना प्यारा लग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे स्वच्छ आकाश में चंद्रमा। अब स्वच्छ आकाश हो और उसमें पूर्ण चंद्रमा निकला हो, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर छवि। अब माताएं जब देखती हैं अपने लालों को तो तुरंत तिनका तोड़ देती हैं। ऐसा न हो कहीं मेरी नजर न लग जाए, मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए, इसीलिए वो तिनका तोड़ती हैं, देखती हैं और तिनका तोड़ती हैं और बड़ी हर्षित होती हैं, आनंदित होती हैं उनको देख देख करके। उनके कौन सा मेरे लाल को श्रृंगार अच्छा लगता है, इनके शरीर पर कौन सा श्रृंगार जचता है, कौन से वस्त्र अच्छे लगते हैं, कौन से आभूषण अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना, हैं? अपने बच्चे को जब कपड़े पहनाते हो, नहीं ये पिंटू के शरीर पर ये बहुत बढ़िया लग रहा है, नहीं पिंटू इसमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आप देखो, एक सांसारिक, एक जो सामान्य जीव है, उसके शरीर पर जब वस्त्र पहनाए जाते हैं और जब उनकी शोभा बढ़ती है, तो नारायण वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है। तो माताएं उनको
जब श्रृंगार कराती हैं, श्रृंगार करा करके और उनको निहारती हैं और निहार के बड़ी प्रसन्न होती हैं, आपस में चर्चा करती हैं। देखो ये बड़े कुमार के ऊपर, राम के ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है और ये जो है ये भरत को अच्छा लगता है और ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अच्छा लगता है। तो ऐसे उनको श्रृंगार करके और फिर वो देखती है, बड़ी आपस में चर्चा करती हैं। इस प्रकार से भगवान और उनको देख देख करके जब माताएं उनकी तरफ देखती हैं, पहना करके लाड़ लड़ाती हैं, भगवान थोड़ा सा जब स्पर्श करती हैं तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। और जैसे मुस्कुराते हैं महाराज, क्योंकि माताओं ने उनके कमर में करधनी बांधी है, हाथों में वो बच्चे को पहना देते हैं नहीं कंगन से, वैसे झुंझुने से, पैरों में भी झुंझुने बांधे हुए, कमर में करधनी है, ऐसे और पहना करके और जब उनको तैयार करती हैं और जब बच्चे थोड़ा सा रिड़कते हैं तो वो आवाज करती हैं और माताएं उनको लाड़ लड़ाती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं, लाला थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, बेटा मेरे पास आ जाओ, और राजकुमार तुम मेरे पास आ जाओ। और वो कभी उधर की तरफ दौड़ते हैं, कभी कौशल्या की तरफ दौड़ते हैं, कभी सुमित्रा की तरफ चलते हैं, सब चारों तरफ से उनको खड़ी होकर के बुलाती हैं, तो कभी इधर कभी उधर। फिर जब देखते हैं अब ये तो सब वो बुला रही है, फिर वो बुला रही है, फिर वो बुला रही है, तो एक जगह स्थिर हो जाते हैं और बस थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। और जैसे मुस्कुराया, अब दो दो दांत, चारों भाइयों के दो दो दांत आगे आगे निकल आए, दो दो दतलियां, और जब मुस्कुराते हैं वो दांत ऐसे लगते हैं जैसे जैसे मुस्कुराए बादल से बिजली चमकी हो, जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसे चमक आती और माताएं उन पर बलिहार जाती है महाराज। और जितने अयोध्यावासी हैं सब देवियां आ करके आंगन में, महाराज दशरथ के आंगन में भीड़ लगा देती हैं और ठाकुर जी के इन लीलाओं का वो आनंद लेती हैं। कितनी भाग्यशालिनी रही होंगी, वो कोई साधारण नहीं, वो वेद पुराण की श्रुति स्मृतियां स्वयं उस रूप में आकर के और अयोध्या में वास करने लगी हैं नारायण। और वो सब जा करके भगवान का दर्शन करके और उनके गुणों का गान करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा में। महाराज अपने को उनकी स्तुति करके और बड़ी सौभाग्यशालिनी मानती हैं। एक दिन माता कौशल्या ने लाला को स्नान कराया, स्नान करके वस्त्र आदि धारण कराए और लाला को पलने में दूध पिला करके और पलने में लेटा दिया। राघव अब तुम सो। और माता फिर पूजा करने के, भाई अब हम भी पूजा पाठ करें, गई स्नान करने के लिए, स्नान करके आई, पूजा पाठ किया। भगवान का भोग तब तक तैयार हो गया था, ठाकुर जी का भोग तैयार हो गया, वो ले गई, ले जा करके भगवान को अर्पित किया, भोग लगाया। और भोग लगा करके फिर उसको ध्यान आया कि रसोई में शायद दूध चढ़ा रह गया हो, कुछ और रह गया हो, तो वो देखने के लिए चली गई कि जब तक ठाकुर जी आप भोग प्रसाद पाओ तब तक मैं रसोई का काम करके आऊं। रसोई में चले गई और वहां से फिर वापस आई तो देखा कि मैं तो भगवान को भोग लगा के गई थी
लाला को तो मैं उसमें पालने में सुला के आई थी, और वहां देखा तो वो बैठे खा रहे हैं। मां को देख के मुस्कुराए। माता को भ्रम हुआ कि मैं सुला के आई, ये अभी अपने आप पालने से उतर नहीं सकते, तो ये यहां कैसे पहुंच गए। फिर जाकर के वहां दौड़ और कहा, प्रभु बस एक यही निवेदन है कि मैं आपके स्वरूप को भूलूं नहीं, मैं आपके स्वरूप का मुझे विस्मरण न हो, आपकी माया कभी मेरे ऊपर प्रभावी न हो सके, इतनी कृपा करना मेरे ऊपर। भगवान पुनः माता को समझाने लगे, बोले मैया मैं तो तेरा लाल बन करके आया और तू ऐसे कह रही है, तो फिर दोनों बातें नहीं बनेगी, क्योंकि यदि मैं ऐश्वर्य में रहूंगा तो तुम मेरा वात्सल्य प्राप्त नहीं कर पाओगी। जो बाल स्वरूप का आनंद है वो आपको नहीं मिलेगा। भगवान ने फिर अनेक प्रकार से उनको ज्ञान दिया, समझाया और कहा, हाँ ये है कि मेरी माया तुम्हारे ऊपर प्रभावी नहीं होगी, तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी। और ऐसे भगवान आशीर्वाद दे करके और पुनः अपने वही पालने में, वही एक ही राम जी रह गए पालने वाले, और वो जो भोग लगा रहे थे वो लुप्त हो गए। हम मैया बड़ी भगवान के स्वरूप की छवि यादगार करके महाराज ऐसे भगवान ने अनेक प्रकार से कि बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन का दीना, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। काफी समय बीत गया ऐसे बाल लीलाओं का करते करते। अब थोड़े से बड़े हुए, अब बड़े हुए तो चूड़ाकरण संस्कार आया। चूड़ाकरण संस्कार आया। महाराज दशरथ ने, वशिष्ठ जी ने उनका चूड़ाकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत खूब भरपूर दक्षिणा दी, उनकी पूजा की। इस प्रकार से राजकुमार अब अनेक प्रकार के और अब चरित्र कर रहे हैं। अब तो अपने ठुमुक ठुमुक करके, मतलब भागते हैं, दौड़ते हैं, और दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते फिर एकदम से जब तेजी से भागते हैं तो गिर पड़ते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं और फिर भागते हैं। ऐसे अभी ज्यादा माताएं वस्त्र नहीं पहनाती, क्योंकि छोटा बच्चा जब घर में रहता है, बाहर ले जाए तो भले वस्त्र पहनाए, और नहीं तो घर में जब रहता है तो कपड़े उपड़े क्यों, कहीं बाथरूम कर दिया है, कहीं शौच कर दी, तो अब कहां तक के कपड़े धोती रहे। तो इसलिए वो ऐसे ही। अब तो खैर आजकल तो की बात अलग है, कलयुग है। हम लोग, हम अपनी बात बताएं तो बहुत जब तक सयाने हो गए तब भी नंगे ही घूमते रहे। पहले बच्चों में ऐसे होता था, छोटे छोटे बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं होता। तो राम जी भी ऐसे ही अवधूत वेश में, हाँ ऐसे ही नंगे, बांधे करधनी, पैजनिया हाथ में हो, और बस ऐसे दौड़ते रहते थे। चारों भैया आंगन में पूरे खेलते रहते। एक दिन महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे, भोजन कर रहे थे, और चारों राजकुमार अपने और अन्य सखाओं के साथ वहीं खेल रहे थे आंगन में। महाराज दशरथ ने राम जी को बार बार बुलाया, बेटा राम आ जाओ, बहुत देर हो गई, अब भोजन का समय हो गया है, भोजन कर लो, आ जाओ बेटा। पर वो कहाँ है, वो तो अपने
सखाओं के साथ खेल में आनंदित हैं। बस ज्यादा आवाज दें तो एक बार ऐसे तिरछे देख लें, बस फिर लग जाए, मुस्कुरा दे थोड़ा सा, फिर खेल में लग जाए। महाराज दशरथ कहने लगे कि महारानी थोड़ा राघव को लेकर के आओ, और आए थोड़ा सा मेरे साथ बैठ करके भोजन कर ले, भूखा हो गया होगा। माता कौशल्या कहने लगी तुम चिंता न करो, हम लेकर के आते। तो माता कौशल्या गई कि कौशल्या जब बोलन लागी और ठुमुक ठुमुकी प्रभु चल ही पर आई। माता ने कहा लाला आ जाओ, तुम्हारे पिताजी भोजन कर रहे हैं, आओ महाराज भोजन कर रहे हैं, उनके साथ में भोजन कर लो। पर जब मां भी बुलावे तो भी नहीं आ रहे हैं, भाग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि निगम अर्थात वेद पुराण शास्त्र जिनको नेति नेति ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं कह करके बोल देते हैं कि जैसा मैंने कहा है वो ऐसे नहीं है, जैसे मैंने स्वरूप का वर्णन किया है प्रभु ऐसे नहीं है, वो भी उनका अंत नहीं पाते हैं और नेति नेति कहते रहते हैं। आज वही प्रेम के वशीभूत भगवान माता कौशल्या दौड़ करके भगवान को पकड़ लेती हैं। ये प्रेम है नारायण, प्रेम की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा भी उसमें उसको तोड़ नहीं पाता है। प्रेम के वशीभूत तो दौड़ करके माता पकड़ लेती हैं और पकड़ करके उन्हें गोदी में उठा करके लाती हैं, महाराज दशरथ के पास में बैठाती हैं। थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाते, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते क्योंकि धूल मिट्टी में तो वो खेल रहे हैं। अब आजकल ये सब फर्शें बन गई हैं, पहले कहाँ ऐसे धूल मिट्टी होती थी, तो उसी में बच्चे अपना खेलते रहते थे। अच्छा चोट भी नहीं लगती थी, धूल मिट्टी में चोट नहीं लगती थी। ऐसे में बच्चा गिर जाए तो कहीं सिर फूट गया, कहीं घुटना टूट गया, ऐसे में चोट लगेगी। तो पहले बच्चे धूल मिट्टी में ऐसे खेलते थे, तो धूल मिट्टी सब लगी हुई थी शरीर में। अब सामना शरीर महाराज और उस पे सब धूल लगी हुई है और ऐसा सुंदर उनका स्वरूप निखर करके आ रहा है। तो माता ने थोड़ा सा झाड़ा उनके शरीर को और महाराज दशरथ की गोदी में बैठा दिया। अब अपने बेटे के शरीर पे लगी हुई मिट्टी भी महाराज चंदन से बढ़कर के होती है, वो धूल मिट्टी नहीं लगती है। अपने बेटे के शरीर की मिट्टी माँ बाप को चंदन से भी ज्यादा अच्छी लगती। तो गोदी में बैठा लिया और उनको 1-2 ग्रास खिलाया, भात और दही दूध इनका भाव जो है चावल का ग्रास बना करके उनके मुंह में दिया और मुंह में दिया, कुछ खाया। और महाराज जैसे उनको टाइम मिला वैसे वो दही लगा है मुंह में, चावल लगा है और भागे चले जा रहे हैं। वो बाप बुला रहे हैं, माँ और बाप बुला रहे हैं, किंतु वो वापस वो अपने पेड़ सखाओं के साथ में खेलने में मस्त हो गए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी छवि, भगवान शंकर कहते हैं देवी वो दृश्य अवर्णीय है, अकल्पनीय है। ऐसा सुख ऐसा आनंद महाराज दशरथ के आंगन में वो विचरण कर रहा है, इसको देख देख करके बस मन गदगद हो जाता है। केवल उसका स्मरण इतना सुखदायी है, तो जो प्रत्यक्ष देख रहा होगा उसका तो क्या कहना है। बहुत सुंदर कि बाल चरित अति सरल सुहाए,
और शारद शंभु शेष श्रुति गाए। भगवान का बाल चरित्र बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मन को भाने वाला, जिसका वर्णन स्वयं सरस्वती शेष भगवान शिव और वेदों ने किया है। और कहते हैं जिनका मन भगवान के ऐसे इस बाल चरित्र को सुन करके भी प्रफुल्लित न हो, आनंदित न हो, तो ते जन वंचित किए विधाता। अरे भैया, भगवान मानो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने, अर्थात उनके भाग्य ने उनको ठग लिया है। उनको ठग लिया है। उनका जीवन किस काम का? भगवान की ऐसी मनोहर बाल लीलाओं को सुन करके जिसको ये सुख प्राप्त न हो, वो तो कहते हैं अभागे हैं, अभागे। अब कुमार धीरे धीरे बढ़े, उनकी वृद्धि हुई, तो ये हुआ कि ये कुमारा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और कुमारा अवस्था आने पर बच्चे का उपनयन संस्कार जरूर करा देना चाहिए। हमारे यहाँ की अब तो सब भूल गए, अब तो सब भूल गए लोग, उपनयन क्या चीज है, अर्थात जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं। जनेऊ संस्कार कुमार अवस्था आते ही बच्चे को, जब कुमार अवस्था प्राप्त हो, 8 से 10 वर्ष का बालक हो, तो तुरंत जनेऊ संस्कार करा दिया जाए। ब्राह्मण को 8 वर्ष का, क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष का, वैश्य का बालक 12 से 14 वर्ष का, इनकी जनेऊ संस्कार जरूर कराने चाहिए। जनेऊ संस्कार से क्या होता है कि वो एक नियम में बन जाता है, आचार विचार में वो संलग्न हो जाता है। उसके लिए ये करना जरूरी हो जाता है। प्रातः स्नान के बाद अपने देवताओं का, अर्थात आराध्य इष्ट जो हैं उनका पूजन, आराधन, गायत्री जप या मंत्र का जप, बालक इन चीजों में लग जाता है। ये सब बताया जाती है, ये करना जरूरी है, इनकी आवश्यकता है। और सात्विक आहार, किसी प्रकार के ऐसे वैसे आहार ना ग्रहण करे। इससे क्या है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो उसकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। वरना जैसे शरीर खराब हुआ तो मन खराब हो जाएगा, मन खराब हो, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है, आचार विचार से उसका निर्माण होता है, मन का संस्कार बनते। आजकल छोटे से भी पहुंच गए ठेली के ऊपर, चाउमीन दे दो, बर्गर दे दो, और ऐसे ऐसी चीजें वो खाने लगे। अब उससे क्या होगा, आचार विचार उनके सब दूषित हो गए। पर अच्छा देखा जाए, उन बच्चों का कोई कहे दोष है, नहीं, बच्चों का कोई दोष नहीं है। वो सबसे बड़े शत्रु तो उनके मां बाप हैं, माता पिता। मां बाप ने स्वयं अपने बच्चों का रास्ता उनको रास्ते से भटका दिया, सन्मार्ग पर चलना सिखाया ही नहीं।
उनके अंदर अच्छे संस्कार डालने का प्रयास ही नहीं किया। और भैया स्वच्छंद कोई चीज हो, स्वतंत्र कोई चीज छोड़ दी जाए, जैसे पानी है, पानी की नाली न बनाओ और ऐसे छोड़ दो, तो पानी और कहो कि हमारे वहां पहुंच जाए, खेत में पहुंच जाए, पहुंचेगा? वो तो बह जाएगा इधर उधर, वो कहीं नहीं, अपने आपका जो उद्देश्य वो पूर्ण नहीं होगा। और फिर आप कहो हाय हमने तो पानी छोड़ा था, पानी मेरे खेत तक तो पहुंचा ही नहीं, मैं क्या करूं, हमारी तो फसल सारी सूख गई, हम तो भूखे मर रहे हैं, हे भगवान मेरे साथ तुमने क्या किया। अब उसमें भगवान क्या करे, गलती तो तुम्हारी है। मन को, अर्थात बालक जो होता है वो कच्चे घड़े के समान होता है, उसको गढ़ना सबसे पहले माता पिता का काम होता है, उसके बाद फिर आचार्यों का काम होता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है और बाद में कोई कहे कि हे भगवान अब तुम कृपा करो, बहुत लोग आते हैं कहते हैं महाराज बच्चा तो मेरा कहने ही नहीं मानता, मेरे कहने में चलता ही नहीं है, आए उसका कोई दोष नहीं है, दोष तो स्वयं तुम्हारा है। वो कैसे कहने में चले, तुम ना अपने गुरु के कहने में चले, ना शास्त्र के कहने में चले, हैं ना संस्कारों के आधार पर चले, आप नहीं चले तो आगे वो कैसे चलेगा। इसलिए यहां पर यही सब दिखाया है। ये सब शास्त्र जो कहते हैं ना, ये एक रूपक बना करके मानो हम सबको निर्देश देते हैं। कि देखो वो तो परमात्मा ईश्वर थे, सर्वशक्तिमान थे, उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इस जगत में धरती पर आए हैं, तो क्योंकि अब उनका अनुसरण सभी लोग करेंगे, यदि वो नहीं ऐसे चलेंगे तो उनका अनुसरण दूसरे लोग कैसे करेंगे। जैसा करेंगे वो वैसे दूसरे लोग भी करेंगे। यद्यद् आचर श्रेष्ठ तत्त देवे देवे तरो जना स यत् कुरु प्रमाणम सा यत् प्रमाणम कुरुते, वही उसके लिए प्रमाण बन जाता है, लोगों के लिए वही प्रमाण बन जाता है। जैसा बड़ा करता है तो छोटों के लिए वो प्रमाण होता है कि हमारे पिताजी ऐसा करते थे, मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं ऐसा करूं, वही करता है। अच्छा अब श्राद्ध चल रहे हैं, आप लोगों ने कहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा तो नहीं, फिर क्यों करने लगे? क्योंकि आपकी सास करती थी, आपके पिताजी करते थे, उसी को देख के आप करने लगे, और आप जैसे कर रहे हो ऐसे बच्चे आगे भी करेंगे, तो देख करके ही तो करेंगे, जैसे आप करोगे वैसे आगे करेंगे। आप छोड़ दो, आगे कोई करने वाला दिखाई दे तो हमें को कोई नहीं करेगा। तो जो बड़े लोग करते हैं वैसे ही छोटे लोग उसका आचरण करते हैं। अब महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे राजकुमार अब कैशोर्य अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इनको जनेऊ संस्कार इनका होना चाहिए, हम क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम का जनेऊ संस्कार कराया है, बड़ी विधि विधान से उनका जनेऊ संस्कार हुआ है। और उसके बाद जैसे जनेऊ संस्कार हुआ, अब जनेऊ संस्कार के बाद तो बच्चा गुरुकुल में जाता है, सीधा वहां से गुरुकुल में अर्थात विद्यालय स्कूल पढ़ने जाता है। तो ऐसा है, अब जनेऊ संस्कार हो गए, गुरुकुल जाएंगे, तो आज न भेजो, आज और माँ बाप के पास रहने दो, कल
गुरु जी के पास भेज देंगे। आज कथा को यहीं विराम दिया जाए, तो किस समय भाई हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राधेश। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का